नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, आज जो है आपका एसएससी फेज 10 परीक्षा 2022 का 1 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है अभी समाप्त हुआ है। तो इस वीडियो में आपके लिए इस शिफ्ट में जीके, मैथ, रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का 100% रियल एनालिसिस लेकर आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जिनका भी एसएससी फेज 10 का एग्ज़ाम आगे होने वाला है। तो वो लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने से आपको परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक तो आपको एग्ज़ाम के लेवल का पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो टफ आया था, मॉडरेट आया था या नॉर्मल आया था। दूसरा, एग्ज़ाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे रहे हैं इसका भी पता चलेगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस शिफ्ट में आपके किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है जो आपका पूछा गया था, काजीरंगा नेशनल पार्क पूछा गया था कि कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, ये असम में है। और देखिए दोस्तों, ये जो पार्क है ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपसे आगे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, यह उद्यान जो है ये दोस्तों एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, या भारतीय गैंडे के लिए। ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये आपका प्रसिद्ध है। कहाँ पर है, ये असम राज्य में है, तो याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट आपसे जो पूछा गया था क्वेश्चन वो पूछा गया था, पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था। तो कब हुआ था पूना पैक्ट समझौता, ये हुआ था दोस्तों आपका 24 सितंबर 1932 को। तो राइट आंसर आपका ये हो जाता है इस क्वेश्चन का। याद रखनी है दोस्तों, डेट भी सभी याद रखनी है। और देखिए, पूना पैक्ट जो समझौता हुआ था या पूना समझौता जो हुआ था ये किस किस के मध्य हुआ था, ये अगर आपसे आगे पूछ ले तो आपको याद रखना है, भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी, इन दोनों के बीच क्या हुआ था, ये पूना समझौता हुआ था। इसको पूना पैक्ट भी कहते हैं और पूना समझौता भी कहते हैं। कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 को, तो याद रखेंगे। देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था डल झील कहाँ पर है। तो कहाँ पर है डल झील, ये है दोस्तों आपकी श्रीनगर में। श्रीनगर आपका राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, पानीपत से मैंने काफ़ी सारे एग्जाम का एनालिसिस दिया है। तो मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों, पानीपत के युद्ध से आपका जो है एक क्वेश्चन एक पूछा जरूर जाता है। तो जितने ही पानीपत के तीनों युद्ध हैं, तीनों युद्धों को आपके सभी जितने ही पॉइंट हैं, ये तीनों युद्ध जो है किन किन के बीच हुए हैं, कौन जीता कौन हारा, सभी डिटेल आपको याद रखनी है, कब कब हुए। तो देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा गया था। तो इसकी अगर हम बात करें कि ये युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था, ये युद्ध हुआ था आपका 14 जनवरी 1761 को। किस किस के बीच हुआ था, अगर इसकी हम बात करें तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव, इन दोनों के बीच क्या हुआ था, ये पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो याद रखना है, सदाशिव राव भाऊ जो हैं इनके बीच क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था। देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, जगन्नाथ का जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है। तो उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में जो है ये जगन्नाथ का जो मंदिर है ये आपका स्थित है, तो याद रखेंगे। देखिए, नेक्स्ट आपसे मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछ लिया। मौलिक अधिकार को अमेरिका संविधान में क्या कहा जाता है, तो बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। जो अमेरिका का संविधान है उसमें दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को क्या कहा जाता है, बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। देखिए, नेक्स्ट आपसे डे पूछ लिया, हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो दिवस से दोस्तों आपके क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। दिवस ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो दिवस से पूछा गया है, हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपसे बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र पूछा है कि क्या होता है, यह रासायनिक नाम पूछ लेगा। तो सूत्र की अगर हम बात करें तो क्या होता है, NaHCO3। तो ये दोस्तों बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट एक जो है कार्बनिक यौगिक है। आपसे क्वेश्चन इस तरह से आगे पूछ लेगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये कैसा यौगिक है, तो ये एक कार्बनिक यौगिक है। देखिए, इसे मीठा सोडा या खाने के सोडे के नाम से भी जाना जाता है और बेकिंग सोडा भी इसको कहा जाता है। तो ये सभी क्या है आपको याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है। तो किससे इनका संबंध है, संतूर से। तो संतूर आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया था, राजस्थान की जो मरुस्थलीय नदी है वो कौन सी है। तो कौन सी है राजस्थान की मरुस्थलीय नदी, लूनी नदी। तो लूनी नदी आपका राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का। तो याद रखना है, हो सकता है क्वेश्चन आगे रिपीट कर ले। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया था, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो कोणार्क का मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, लाहौर संधि कब हुई थी। तो लाहौर संधि कब हुई थी, 9 मार्च 1846 को हुई थी, याद रखेंगे। और लाहौर संधि से अगर आपसे आगे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इस तरह से पूछा जाएगा कि लाहौर संधि किन किन के मध्य हुई थी। तो लाहौर संधि किस किस के मध्य हुई थी, अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुई थी। और देखिए, इस संधि से क्या है, लॉर्ड हार्डिंग ने लाहौर के आर्थिक साधनों को नष्ट कर दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 30 का जो संबंध है वो किससे है, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार बताता है। तो याद रखेंगे।
देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो सभी को पता होगा उड़ीसा से ही संबंधित है ओडिसी नृत्य का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो कहाँ पर दिया था, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामों में, तो सारनाथ में दिया था। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो कितनी है, तो कितनी है, 11 है। और देखिए मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करें, पूछ ले क्वेश्चन आपसे कि मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 51A में रखा गया है। और देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मौलिक कर्तव्य से ही रिलेटेड, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जिनमें से 10 को जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान में जोड़ा गया था, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य था उसको वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। और क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ ले कि मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है या किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसे रूस के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ पर सभी आपको याद रखने हैं। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि बलबन को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो जिले इलाही की जो उपाधि है वो बलबन को दी गई थी या मिली हुई थी, इस तरह से क्वेश्चन आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, तो सभी को पता होगा किसे कहा जाता है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को जो है स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था भारत में लिंग अनुपात कितना है, तो लिंग अनुपात की अगर हम बात करें भारत में तो वो कितना है, वो है दोस्तों 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था अंत्योदय अन्न योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी, वो हुई थी दोस्तों आपकी 2000 में, सन 2000 में हुई थी। तो याद रखना है अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत सन 2000 में हुई थी। तो दोस्तों ये दोस्तों मुझे 20 क्वेश्चन मिल पाए हैं आज की इस शिफ्ट से, 5 क्वेश्चन नहीं मिले हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन जब दोस्तों मुझे मिल जाएंगे तो शाम को दोस्तों मैं टेलीग्राम ग्रुप में या चैनल पर दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल पर जितने भी दोस्तों क्वेश्चन थे इस शिफ्ट के 25 पूरे जीके के, वो सभी उन सभी का पीडीएफ बनाकर मैं दोस्तों अपने चैनल पर डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आकर आप उन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सभी क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं, कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन था, तो मैंने उन क्वेश्चनों को यहाँ पर ऐड नहीं किया है। जो क्वेश्चन दोस्तों सटीक हैं, जो आपके पूछे गए हैं, जिनका पता है मुझे कि हाँ यही क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया था। अब चलिए दोस्तों, अब जिन भी लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, आपको लगता है कि हाँ इस वीडियो से आपकी जो थोड़ी बहुत हेल्प हुई है, तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। और जो भी लोग चैनल पर नए आ गए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस भी कर लीजिएगा, ताकि फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो की जब वीडियो नेक्स्ट शिफ्ट में जब एनालिसिस दूँ मैं आपको, तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।